सभी वैष्णव जन को राधे राधे। इस समय हम लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पठन पाठन की यात्रा में हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ तो करते हैं गुरुजी, लेकिन इससे लाभ होता है कि नहीं होता है। वस्तुतः ये हमारी कच्ची बुद्धि है। और इस यात्रा में चलते समय मैंने एक चीज़ और जाना कि लोगों को शास्त्र ज्ञान न होने के कारण या घर में शास्त्रीय माहौल न होने के कारण बड़े बड़े लाभ की चीज़ का पता ही नहीं। घर में लोग फैमिली प्लान करके फिल्म देखते हैं, वीकली रेस्टोरेंट जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं भी करते हैं। जिनके पास भगवान की कृपा है वो तो धार्मिक यात्राएं करते हैं, जिनके पास भगवान की कृपा का अभाव है वो मनोरंजन की यात्रा करते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसे ऐसे स्तोत्र, ऐसे ऐसे स्तुतियाँ लिखी गई हैं कि केवल उनका पाठ कर लेने भर से हम धीरे धीरे समस्त दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते। सोचिए और याद कीजिए और मनन कीजिए कि कितने घरों में रोज श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ होता है। मान लीजिए किसी घर में बहुत अच्छा धर्म का माहौल है, सभी लोग धार्मिक है, तो पता चलता है कि पिताजी या बाबा जी हैं तो बाबा जी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग तो अभी समय नहीं है। आपके पास धर्म का समय नहीं है तो समय किस चीज़ का है इसका बताइए। भैया सबके पास समय है और बहुत समय है। समय का अभाव किसी के पास नहीं। जिसकी जितनी अच्छी नौकरी उसके पास उतना अच्छा समय, जो जितना हाई पेड उसके पास उतना अधिक समय। इसलिए समय की दुहाई न दें। घर में 2 सदस्य हैं तो दोनों श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। 11 सदस्य हैं तो 11 श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। और कभी कभी संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी रहे, दिन तो सबसे अच्छा बुधवार है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के लिए, किंतु बुधवार एक ऐसा दिन है कि सबको छुट्टी नहीं रहती। संडे के दिन एक साथ प्लान बनाइए, बढ़िया आसनी रखिए, अच्छे वस्त्र सिलवाइए, रखिए सब लोग, पीले पीले वस्त्र धारण कीजिए, सुंदर घी के दिया जलाइए। मान लीजिए घर में 11 सदस्य हैं और 11 परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि कोई परेशान नहीं, कोई मानसिक परेशान है, किसी को परीक्षा की तैयारी करनी है, किसी की परीक्षा में अंक नहीं आ रहे हैं, किसी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है तो अन्य समस्याओं से पीड़ित है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई प्रबल शत्रु से। कई बार मैंने ये सब बताया है। या किसी की बढ़िया मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, किसी का शादी विवाह का मैटर है जो नहीं हो रहा है, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी नहीं हो रहा है, किसी की हो गई है तो अंदर क्लेश है, पति पत्नी से जम नहीं रहा है, विवाद हो रहा है। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में। इन सब के प्रति सबको जगाइए। और घर में 11 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सब लोग एक माहौल बनाइए, पीले पीले वस्त्र पहनिए, एक साथ बैठिए लाइन से,
सुंदर दिया जलाइए और सस्वर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अब उसमें होगा क्या कि किसी को तो संस्कृत बहुत अच्छी आती, किसी को बिल्कुल नहीं आती। कोई जोर जोर पाठ करने में शर्माने लगेगा, किसी का अशुद्ध होगा। मत चिंता कीजिए, पाठ शुद्ध हो अशुद्ध हो, पढ़िए तो। भगवान बैठे हैं, सुन रहे हैं सब। किसको नहीं आता फिर भी हमारा पाठ कर रहा है। और धीरे धीरे एक माहौल बनाइए। संडे के दिन छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि शाम को कार उठाए और चले गए, एंजॉय किए, घूमे टहले, बाजार से चले आए। बच्चों के कल्चर मत सिखाइए। बच्चों को शाम के समय पूजा पाठ करने की पद्धति सिखाइए। सनातन धर्म के बारे में बताइए। एक साथ बैठाइए और सबको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ाइए। अब जैसे इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, और काफ़ी बच्चे तो ऐसे कॉन्वेंट के हैं कि उनको हिंदी आती ही नहीं है। उनके लिए हमारे पास इंग्लिश में PDF है, जिसको 1-2 बार अभ्यास करने के बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र शुद्ध रूप से आसानी से पढ़ लेंगे। हमसे मांगिए व्हाट्सएप पर, हम देंगे। बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं PDF के लिए। समयाभाव के कारण ना देख पाया, या देख लिया तो सोचा थोड़ी देर में दूंगा, तो जब दोबारा उनका फिर से रिकॉल आता है कि दीजिए, दे देता हूँ। तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ऐसे कीजिए। ये मत चिंता कीजिए कि किसी को बताएंगे, रिश्तेदारों को, अपनों को, तो हंसेंगे। अगर कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, नहीं भी है, एकदम सुखी है, तो उसका सुख मेंटेन रहे, इसके लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करवाइए। क्योंकि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ही एक ऐसा कलयुग का कल्पवृक्ष है जिससे आप स्वयं सुखी रह सकते हैं और अपनों को सुखी कर सकते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसे ज्योतिषियों ने सबसे आगे किया है। जितने ग्रह हैं सब आपके प्रतिकूल हों, आप कुंडली बनवा लीजिए। सारे ग्रह प्रतिकूल हों, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए और 6 महीने साल भर बाद फिर कुंडली बनवाइए। सारे ग्रह अनुकूल न मिल जाए तो कहिए। बाकी बताने वाला सच्चा होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो फिर अच्छी कुंडली नहीं बनती। श्री गीता प्रेस गोरखपुर से 3 रुपए की पुस्तक है। 3 रुपए में भाग्य बदल सकते हैं आप। 3 रुपए की पुस्तक है, 5 रुपए की पुस्तक है, 15 रुपए की पुस्तक है अर्थ सहित। और फिर शंकर जी का भाष्य है, आदि शंकर भगवान शंकराचार्य जी महाराज का, उनका भाष्य है, उसे पढ़िए, एक एक अर्थ जानिए। अभी तो मैं वीडियो में श्रृंखला चला रहा हूँ, प्रतिदिन 2 श्लोक के सरल भावार्थ आप तक पहुँचाता हूँ। वीडियो देखिए, एक एक नामों के अर्थ को जानिए। इससे आपकी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ में रुचि बढ़ेगी। और गारंटी से कह रहा हूँ कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते करते आप इतने आगे पहुँच जाएंगे, जब 4-5 साल 6 साल बाद अपने को पीछे मुड़कर देखेंगे तो मैं याद आऊँगा कि हाँ, त्रिपाठी जी ने निस्वार्थ भाव से हमें प्रेरित किया था। और मैं, सही बात है, मैं बहुत आगे चला गया हर क्षेत्र में। समस्याओं का निवारण तो ऐसे होता है जैसे आपके पीछे सेना चल रही हो। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जब आप करते हैं तो आपके पाठ के साथ साथ सेनाएं चलती हैं जो आपकी सब मोर्चों पर रक्षा करती हैं। हम आप भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान इतने शक्तिशाली हैं, उनकी सोच इतनी आगे है हमसे कि जो हम नहीं मांगते उसको भी वो देते रहते हैं। इसलिए बस निश्चिंत होकर अपने पूरे भविष्य को भगवान के ऊपर निर्भर कीजिए और उनकी स्तुति में आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। समय की दुहाई मत दीजिए, समय बहुत है।
बस में बैठे रहते हैं तो क्या ज़रूरत है इधर उधर की बात करने की। जूते उतारिए, जूतों से पैर दूर रखिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। लेदर का बेल्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, कपड़े का बेल्ट पहनिए, आता है। अरे जीन का बेल्ट पहनिए, शुद्ध रहिए। वस्त्र ऐसे पहनिए कि आप पाठ कर सकें। ऑफिस में बैठे हैं, समय मिला इधर उधर करने की क्या जरूरत है ना। ये 3 रुपए वाली पुस्तक, 5 रुपए वाली पुस्तक, इससे आप पाठ कर लीजिए। नहीं बहाने से इधर उधर निकल जाइए, कोई आसपास मंदिर ढूंढे रहिए। बस 10-15 मिनट की बात है, जाइए चुपके से पाठ कीजिए, चले आइए। संसार को दिखाना भी नहीं। घर में बैठे हैं, बहुधा मैंने देखा है रिश्तेदारों से बात करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। क्या आवश्यकता है, कठसी काल कीजिए, थोड़ी बात कीजिए, आपका वजन बना रहेगा। और पाठ अधिक कीजिए। पाठ करने से इतने अनुकूल समाचार आएंगे, कुछ दिन में पाठ में मन लगने लगेगा। कोई भी समस्या आए, समस्याओं का निराकरण कीजिए और पाठ कीजिए। छू मंत्र में समस्या का निवारण होता है। बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है, सोच नहीं सकते आप। ये स्तोत्र नहीं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि सोने का खजाना है, बस इसको प्राप्त कीजिए और बिना खर्चे का है। पाठ करते रहिए। जय श्री राधे।